एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। और आज फिर एक वीडियो लेकर आ गई हूँ। और आज की वीडियो में मैंने ऑटोमेटिक राइटिंग के जरिए आपके लिए कुछ मैसेजेस निकाले हैं, कुछ चैनल मैसेज निकाले हैं कि यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देना चाहती है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं देर ना करते हुए। मैं टैरो कार्ड से उन सारे मैसेजेस को क्लेरिफाई करूंगी। तो देखते हैं, अगर आप इस वीडियो की तरफ आए हैं, अट्रैक्ट हुए हैं, तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसमें डेफिनेटली आपके लिए कुछ ना कुछ मैसेजेस जरूर रहेंगे। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। यहाँ सबसे पहले यहाँ पर कुछ लोगों की एनर्जी आई है, उनके बारे में मैं बता दूं। यहाँ पर कुछ लोग हैं जिनका बहुत पहले मैरिज हो गई है, शादी हो चुकी है, और हो सकता है कि वो शादी टूट भी गई है, या अगर है नहीं भी टूटी है तो आपकी बहुत बचपन में शादी हो गई थी, या फिर बहुत यंग एज में शादी हो गई थी जब आप कॉलेज में थे। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर दिख रही है। उसके अलावा काफी लोग ऐसे भी है जो काफी पर्सन से डील किए हैं अपने लाइफ में, काफी उनके लाइफ में पार्टनर्स रहे हैं। ये भी कुछ की एनर्जी यहाँ पर मुझे दिख रही है। ऐसे भी पर्सन यहाँ पर दिख रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पर और भी अलग अलग लोगों के बारे में यहाँ पर मैसेज है। काफी लोग यहाँ पर काफी अपने फैमिली लाइफ में स्ट्रगल फेस किए हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आपको, या नहीं भी मैरिड है तो आपके घर में आपको बोलते हैं ना, घरेलू हिंसा का बहुत शिकार हुए हैं काफी लोग यहाँ पर। घर में उनको बहुत स्ट्रगल फेस करना पड़ा है, बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ी है। तो ऐसे लोगों के लिए आज के लिए मैसेज है। और भी मैसेजेस हैं आगे। आप लास्ट तक रीडिंग को, अगर ये रीडिंग तक अगर आप आए हैं तो डेफिनेटली लास्ट तक आप इसको देखिए। डेफिनेटली इसमें आपके लिए मैसेजेस हैं, लास्ट तक इस रीडिंग को आप देखिए। तो चलते हैं, देर ना करते हुए देखते हैं कि क्या क्या मैसेजेस यहाँ पर आए हैं। सबसे पहले तो आपको जो भी ये रीडिंग देख रहे हैं, आपको हिम्मत बनाकर रखने की जरूरत है। जो भी आपकी सिचुएशन है उसको लेकर हिम्मत बताना है, स्ट्रेंथ रखने की जरूरत है आपको। ठीक है, अगर आप किसी चीज को लेकर डर रहे हो, अगर कोई ऐसी सिचुएशन है जिसको लेकर आप डर रहे हो कि अगर आपके पार्टनर के सामने वो बात आएगी तो आपके पार्टनर आपको लेकर नेगेटिव सोचेंगे, कोई भी ऐसा राज है जो आपने छुपा कर रखा है बहुत टाइम से, अपने मैरिज से रिलेटेड, अपने लाइफ से रिलेटेड, अपने पास्ट से रिलेटेड, अपने पार्टनर को, अपने करंट पार्टनर को आपने ये बात नहीं बताई है, और आपको डर लग रहा है कि आपके पार्टनर के सामने ये बात आएगी तो आपको छोड़ देंगे, या आपके उनमें प्रॉब्लम्स होंगे, आपके रिश्ते खराब होंगे, तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आपको निश्चिंत रहने की जरूरत है। अगर ये जो बात है, जो भी आपने सीक्रेट रखी है, ये आपके लाइफ के लिए, अगर आपके पार्टनर को ये बात पता चलती है, चलना आपके लाइफ के लिए अच्छा है। कभी कभी क्या होता है कि ये जो सीक्रेट अगर आपके पार्टनर के सामने आता है तो कहीं ना कहीं इसका बेनिफिट आपको होगा, कहीं ना कहीं इसका प्रॉफिट, इसके वजह से आपकी लाइफ अच्छी होगी। अगर ऐसा है तो ये राज आपके पार्टनर के सामने कैसे भी आकर रहेगा। आप कितना भी आप उसको छुपा लो, कितना भी आप उसको सीक्रेट रख लो, अगर ये सिचुएशन, ये जो सीक्रेट है आना आपके लिए किसी भी तरीके से अच्छा है, कहीं ना कहीं इसके वजह से आपकी हीलिंग में हेल्प होगी, या कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को ये बात पता चले तो वो आपको सपोर्ट करे इस तरह से। मतलब अगर इस सीक्रेट का आना आपके लिए किसी भी तरह से अच्छा है तो ये सीक्रेट आएगा, आप कितना भी छुपा लो अपने, तो ये सीक्रेट, तो इसके लिए आप निश्चिंत हो जाओ। ठीक है, क्योंकि अगर आपके लिए अच्छा है तो ये आएगा, और आएगा सीक्रेट, सामने सीक्रेट आएगा तो आपका कुछ जाएगा नहीं। थोड़ी देर के लिए लगेगा कि कुछ सब खत्म हो गया है या प्रॉब्लम्स आ गई है, बट वो आपके लिए अच्छा ही रहने वाला है। ठीक है, और अगर ये आपके लिए कोई मायने नहीं रखता है आपके आगे की जिंदगी को लेकर ये सीक्रेट, तो वो नहीं आएगा। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर आपके लिए क्लियर मैसेज आया है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर थोड़ा भी इस सीक्रेट के आने से आपका भला है तो ये आएगा। तो आपको दोनों ही मामलों में टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आता है ये सीक्रेट बाहर तो भी आपके लिए कहीं ना कहीं बेनिफिट है, और अगर बेनिफिट नहीं है, कोई इससे फायदा नहीं है, तो वो सीक्रेट यूनिवर्स नहीं रिवील करेंगे, क्योंकि ये जो सीक्रेट है यूनिवर्स के हाथ में है। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पर, आपको स्ट्रेंथ बनाकर रखना है। कुछ लोगों के लिए ये आपके यहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है, आपको ऐसे जगह से आप ये रीडिंग देख रहे हैं जहाँ पर बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, मेरे यहाँ तो बारिश हो रही है, बट हो सकता है आपके लिए यहाँ बहुत गर्मी हो रही है। ठीक है, आपको बोला जा रहा है आप दृढ़ संकल्प करके आप आगे बढ़ो, कोई भी आप काम कर रहे हो तो। अगर आप कहीं ट्रांसफर लेने का सोच रहे हो, अगर आप कहीं चेंज करने का सोच रहे हो, एक सिटी से दूसरे सिटी, या आउट ऑफ कंट्री जाने का, तो यहाँ पर आपके लिए बोला जा रहा है कि थोड़े देर के लिए उसको रोक देने की जरूरत है। हो सकता है कुछ कंफ्यूजन है या कुछ प्रॉब्लम्स है, थोड़ा आप डिले कर दो उसको, और फिर आप उसको एक्शन लेने की जरूरत है आपको। थोड़ा सा बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आप डिले कर दो उस चीज को, मतलब लेट करो आप थोड़ा सा, और उसमें और थोड़ा क्लैरिटी लेकर आओ।
उसके अलावा काफी लोगों के लिए यहाँ पर मैसेज है, आपको अपनी मंथली इनकम को इम्प्रूव करने की जरूरत है। इसके लिए थोड़ा सा आप अपना नया कुछ वर्क स्टार्ट कर सकते हैं या कुछ ऐड कर सकते हैं, बट आपको अपनी मंथली इनकम पे वर्क करने की जरूरत है। ये आपको आगे जाकर बहुत हेल्प करेगी। अगर अभी आप फोकस नहीं करेंगे अपनी इनकम पे, तो आगे जाकर ये आपके लिए प्रॉब्लमेटिक बन जाएगी। इसलिए आपको अपनी मंथली इनकम को बढ़ाने की जरूरत है। उसके अलावा आपके लिए कुछ के लिए यहाँ पर मैसेज है, अगर अपने रिलेशनशिप में आपने अपने करीबियों से आपने थोड़ा रिश्ता दूरियां बनाई है, तो आपको बोला जा रहा है कि आपके जो भी आपके अपने हैं, आपकी तरफ आना चाहते हैं, आपसे रिश्ता सही करना चाहते हैं, तो आपको भी एफर्ट लगाना है और उनके साथ में अपना रिश्ता सही करना है, क्योंकि यही आपको आगे हेल्प करने वाले हैं, यही आपके साथ आगे बढ़ने वाले हैं। यहाँ पर कोई महिमा हो सकती है, उनके लिए भी मैसेज है। आपके लिए यहाँ पर मैसेज है ना कि आप किसी तरह के गिल्ट में पड़े हो। ठीक है, हो सकता है कि पास्ट में आपके बहुत सारे रिलेशन रहे हो अलग अलग पार्टनर से। तो अगर कोई गिल्ट है आपके अंदर, यहाँ दो सिचुएशन है। अभी देखिए, सिर्फ ये महिमा के लिए ही नहीं है, जो भी रीडिंग देख रहे हैं ज्यादातर लोगों के लिए मैसेज हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दो मैसेज है दो लोगों के लिए। पहला तो, अगर ये सिचुएशन आपके पास्ट की है, पास्ट में आपने कई अफेयर में रहे, कई पार्टनर्स के साथ में आपने डील की है, मतलब एक पार्टनर के साथ में आप थे रिलेशनशिप में, बट आपको लगा कि आपके लिए सही नहीं है, तो आपने उनसे ब्रेकअप किया, फिर नेक्स्ट दूसरे पार्टनर्स के साथ में रिलेशनशिप में गए, फिर उनके भी साथ में कंफ्यूज रहे, आपको नहीं समझ में आया, फिर तीसरे पार्टनर के साथ आप गए। तो इस टाइप से अगर ऐसी कोई सिचुएशन पास्ट में रही है और अभी आप उसका गिल्ट लेकर बैठे हो, अभी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके ये जो पार्टनर है, अगर आप अभी किसी पार्टनर के साथ में डील कर रहे हो और आपको गिल्ट है कि ये पार्टनर आपको लेकर क्या सोचेंगे, क्या आपको लेकर पास्ट के बारे में सोचेंगे, तो आपको अपने अंदर से गिल्ट निकाल देने की जरूरत है। अगर आप गिल्ट रखोगे तो ये बात आपके पार्टनर के सामने जरूर आएगी, या आप डरोगे इस चीज को लेकर तो आपके पार्टनर के सामने ये बात जरूर आएगी। तो आपको गिल्ट करने की जरूरत नहीं है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा नॉर्मल है। अगर हम कोई भी चीज में कंफ्यूज है तो आप सही है। अगर हम किसी चीज को लेकर कंफ्यूज है या हमको समझ में नहीं आ रही कि पार्टनर मेरे लिए सही है कि नहीं, या फिर अगर उसके साथ आपने टाइम स्पेंड किया और आपको सही नहीं लगा, तो ठीक है ना, आपने उसको छोड़ दिया और आप किसी और रिलेशनशिप में गए। आपने बिना सोचे समझे उनसे मैरिज तो नहीं कर ली, या बिना सोचे समझे आप इतना आगे तक तो नहीं आ गए। क्योंकि अगर एक बार आप किसी भी पार्टनर के साथ आगे तक जाते हैं और आपको पता चलता है कि वो पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, तो उसमें से निकलना आपके लिए बहुत टफ हो जाता है। तो आपका अच्छा है ना कि शुरू में ही आपको पता चल गया कि ये पार्टनर के साथ आप कंफर्टेबल नहीं है, फिर कोई और किसी और के साथ में आप रिलेशनशिप में गए, उनके साथ में भी आपको नहीं समझ पाया तो किसी और रिलेशनशिप में गए। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आप कंफ्यूज थे, आपको नहीं समझती, आपको भी हक है एक पार्टनर चूज करने का, हो जाता है कभी कभी। तो अगर ऐसा कोई गिल्ट है तो आपको उसको निकाल देने की जरूरत है। ठीक है, क्योंकि एक कपड़ा भी हम लेने जाते हैं तो उसको बार बार हम पहन कर देखते हैं, तो ये तो हमारे पूरे लाइफ की बात है। ठीक है, हमें उस पार्टनर के साथ में हमें हमारी पूरी लाइफ स्पेंड करनी है, पूरी लाइफ गुजारनी है, तो उसके साथ कंफर्टेबल होना चाहिए ना, तभी तो हम दिन रात उसके साथ रहना है। तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है अगर आपने ऐसा पास्ट में आपके साथ हुआ है। तो अगर अभी आपके पास आपको सही पार्टनर मिल गया तो उसके साथ आगे बढ़ो, और अभी भी आपको कंफ्यूजन है, अगर क्लैरिटी नहीं है, तो आपको अपनी हीलिंग करने की जरूरत है, अपने चक्रास को बैलेंस करने की जरूरत है। जैसे जैसे आप हीलिंग करेंगे, आपको अपने आप को लेकर क्लैरिटी मिलेगी कि आप किस टाइप की पर्सनालिटी हो, आपको कैसे पर्सन के साथ में कंफर्टेबली आप रह सकते हो लाइफ टाइम तक। तो फिर उसके बाद आप किसी रिश्ते में जाओ। लेकिन इसके पहले अगर आप अभी भी कंफ्यूज हो, तो आपके लिए गाइडेंस है कि पहले आप अपने आप को लेकर क्लैरिटी लेकर आओ। जब क्लियर आप हो जाओगे, फिर आप फिर आप कोई पर्सन के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट करो। और ऑलरेडी अगर आप इस रिश्ते में किसी के साथ हो, तो पास्ट की जो भी चीजें हुई हैं उसको छोड़ दो। अगर आपको लगता है कि इस पार्टनर को बताना चाहिए तो बताओ, नहीं लगता है तो मत बताओ। अगर मौका आएगा, अगर सामने से कोई आपका पार्टनर पूछता है तो आप बता दो, लेकिन आप अपने अंदर से कोई गिल्ट मत रखो कि आपने कोई गलत काम किया है, डर मत रखो कि कोई गलत काम किया है। ठीक है, ऐसा बहुतों के साथ में होता है कि हम कंफ्यूज रहते हैं। अब ज्यादातर लोगों के लिए करियर में भी ऐसी चीजें आ जाती हैं। कोई किसी को पहली बार में एक अच्छा करियर मिल जाता है, वो उस डायरेक्शन में आगे बढ़ता है, कोई कंफ्यूज रहता है बहुत टाइम तक। ये कोई भी प्रॉब्लम की बात नहीं है, कोई भी गिल्ट लेने की जरूरत नहीं। अगर आप डरोगे, गिल्ट में रहोगे, तो जो आप सोचोगे वही चीज हो जाएगी। तो आपको हील करना है, कोई भी इसमें गिल्ट नहीं रखना है आपको। नेक्स्ट मैसेज है आपके लिए उनके लिए कि जो ऑलरेडी अभी भी कई रिलेशनशिप में एक साथ में है, मतलब अभी आप एक साथ में एक से ज्यादा पार्टनर से अगर डील कर रहे हो, तो यहाँ पर आपके लिए है कि आपको या तो आप बैलेंस बनाओ। अगर आप दोनों को हैंडल करना है, आप नहीं निकल सकते हो इस सिचुएशन से,
आप दोनों के साथ में ही आपको आगे बढ़ना है। होगी कोई सिचुएशन आपकी, तो या तो बैलेंस बनाओ, या अगर बैलेंस नहीं बन रहा है तो एक रिलेशनशिप से निकल जाओ। क्योंकि बोलते हैं ना, दो नाव में अगर हम पैर रखेंगे, अगर सही से दो नाव में पैर रखेंगे तो हम गिरेंगे ही। तो पहले तो आपको रखना ही नहीं है दो नाव में पैर, यानी दो पार्टनर के साथ आपको रहना ही नहीं, क्योंकि ये कोई करियर नहीं है ना, ये रिलेशनशिप है। तो एक साथ आप दो पार्टनर के साथ में आप डील कर रहे हो तो ये तो रखना ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि हम रिलेशन जो होता है ना, एक हस्बैंड वाइफ, एक लवर का, वो एक ही साथ में रख सकते हैं, मतलब सही से हम एक ही के साथ में रख सकते हैं। दो के साथ रखते हैं ना तो हम बट जाते हैं। लेकिन अगर फिर भी आप कोई सिचुएशन है, रहती है कोई कोई अलग अलग सिचुएशन, हम यहाँ पर हम नहीं जान सकते, कोई सिचुएशन रहती है कि दो अलग अलग लोगों की अलग अलग सिचुएशन रहती है। अभी मैं यहाँ पर आपको बोल दूं कि नहीं एक ही पार्टनर के साथ आपको रहना है, लेकिन आपकी कोई और सिचुएशन हो जो मैं नहीं जानती हूँ, ठीक है, आप वो ज्यादा बेटर तरीके से जानते हैं। तो आपके लिए है कि आप उन दोनों में बैलेंस बनाकर चलो। अभी कोई हस्बैंड वाइफ की भी रिलेशन है, दोस्त हो सकता है आपने दो मैरिज की हो, या फिर ये कोई पार्टनर हो सकते हैं आपका, कोई पार्टनर भी है और आप ऑलरेडी मैरिड हो, ऐसा भी होता है, ठीक है। या फिर ये कोई आपकी फ्रेंडशिप भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि कोई रिलेशनशिप ही हो। तो आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, नहीं तो अगर आप ऐसे कंफ्यूज रहेंगे, आप रिश्तों को हैंडल नहीं कर पाएंगे तो गिर जाएंगे आप, आपका रिश्ता खराब हो जाएगा। तो आपको बैलेंस बनाने की जरूरत है, या फिर आपको एक ही रिलेशनशिप में आगे बढ़ना है। अगर ये कोई मैरिज से रिलेटेड रिलेशनशिप है, आपकी लवर से रिलेटेड रिलेशनशिप है, तो मतलब आपको अपने सिचुएशन के हिसाब से आगे बढ़ना है। आप देखो, अगर आप कंफ्यूज हो तो आप मेडिटेशन करो, तो आपकी आत्मा, आपकी सोल आपको क्या गाइड कर रही है आपकी लाइफ को लेकर, वो डिसीजन लो। यहाँ पर मैं बैठ के मैं आपको कोई इस तरह की कोई गाइडेंस नहीं दे सकती, क्योंकि प्रॉपर आपकी क्लैरिटी मुझे नहीं है कि क्या आपकी सिचुएशन है, किस टाइप की आपकी प्रॉब्लम है। लेकिन आपके लिए यहाँ पर मैसेज आया है कि आप एक प्रॉपर बैलेंस बनाओ, नहीं तो फिर एक चीज चूज करके उसके साथ में आगे बढ़ो। उसके अलावा यहाँ पर कोई उसके लिए है जो, मतलब हो सकता है आप अपने पार्टनर के सामने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की बात आपने रखी है, बट आपके जो पार्टनर है उनको लग रहा है कि आप ईगो में हो, आप अपना ईगो दिखा रहे हो, ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर आपके लिए ये बोला जा रहा है कि जो अगर आप सेल्फ रिस्पेक्ट अपना रख रहे हो, या वो अगर ईगो दिखा रहे हैं कोई भी, तो जब एक रिश्ते की बात आती है ना, तो कभी कभी हमें नम्र होकर जो व्यक्ति झुकता है वही रिश्ते को आगे ले जाता है। लेकिन दोनों को करना पड़ता है। होता क्या है कि एक व्यक्ति सिर्फ झुकते जा रहा है और एक व्यक्ति अपने ईगो में है, वो नहीं झुक रहा है, तो ऐसे में रिश्ता नहीं चलता है। आप अगर झुक रहे हो, बहुत बार झुके हो, बहुत बार आपने मिन्नतें की हैं, आपने उनको मनाने की ट्राई की है, तो अब आपको रुक जाना है। अब आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है। और वहीं पे अगर वो पर्सन उनको ऐसा लगता है कि आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट की बात कर रहे हो और यानी आप ईगो दिखा रहे हो, तो ये गलत है उनका। ये उनको भी अब यहाँ पर अब उनकी बारी है झुकने की। आपने जो झुकना था वो कर लिया, आपने इस रिश्ते के लिए बहुत किया है, बहुत झुका है। अब उनकी बारी है कि वो भी करके दिखाए कि, क्योंकि रिश्ता, देखिए रिश्ता दोनों तरफ से चलता है। एक तरफ से कोई भी चीज टूट जाएगी फिर, या एक ही देते रहेगा रिश्ते में ना, तो उसके पास कुछ बचेगा नहीं अपने लिए, ठीक है। तो रिश्ता कभी भी दोनों तरफ से चलता है। हाँ, कभी ऐसा हो गया आप झुक गए, लेकिन कभी हमेशा आप ही नहीं झुकेंगे ना, हमेशा आप ही नहीं झुकेंगे। उनको भी थोड़ा सा रिश्तों के लिए अपना ईगो को साइड में रखना पड़ेगा। उनको भी आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट का सोचना पड़ेगा। तो ये आपके लिए मैसेज है कि ऐसा कोई चीज है तो आपको उस चीज से ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको ज्यादा ओवरथिंक करने की जरूरत नहीं है। फिर भी देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज है। आपको रिग्रेट में नहीं रहना है कोई भी चीज को लेकर, और अगर ये आपकी सिचुएशन है तो आपको वहां पर झुकने की जरूरत है। अगर आप वो पार्टनर बहुत बार बार आपके सामने आए बट आप ईगो दिखा रहे हो हर बार, आपने कहीं भी आप झुके नहीं, तो आपको झुकने की जरूरत है। यहाँ पर थोड़ा सा रिश्तों में थोड़ा सा हमें झुकना भी पड़ता है। लेकिन ये नहीं कि आप ही सिर्फ झुकते रहे, ऐसा भी नहीं है, बट झुकना भी पड़ता है, तभी हम रिश्ते सही कर पाते हैं। यहाँ पर आपको डटे रहना है। अगर आप ऐसा लग रहा है आपको कि सामने वाला आपको ये सोच रहा है कि आप उनको ईगो दिखा रहे हो, तो ऐसा नहीं है। कहीं कहीं आपको सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, ठीक है,
कुछ के लिए यहाँ पर है, अगर आप ऐसा करते हैं ना तो डेफिनेटली आपके पार्टनर पे असर होगा। आप अपने माइंड से डर जो है कि निकाल दो अपने पार्टनर को लेकर, और जैसा चल रहा है वैसा चलते रहो। अभी आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट का सोचना है, ठीक है, अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी बना के रखना है। बट जहां पर आपको ऐसा लगे कि यहाँ पर अब मुझे थोड़ा झुक जाना है तो वहां पर झुक जाना, ठीक है। यहाँ पर थोड़ी समझ से आपको चलने की जरूरत है कि कहाँ पर आपको कितना आगे बढ़ना है। अगर आपका पार्टनर थोड़ा आगे आता है तो आप थोड़ा आगे आप बढ़ सकते हैं, बट यहाँ पर आपको अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट यहाँ पर कोई बहुत अपनी लाइफ में मतलब अपने फैमिली बोलते ना घरेलू हिंसा का शिकार हुआ है, घर में उसको बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा है। उस व्यक्ति के लाइफ में अगर आप बहुत अपने घर में अपनी फैमिली में बहुत मतलब बचपन से ही या बड़े होकर भी जो भी है अपनी फैमिली में आपने कभी सुख नहीं देखा, बहुत आपको स्ट्रगल फेस करना पड़ा, बहुत बोलते ना घरेलू हिंसा के काफी शिकार होना, बोलते ना घरेलू हिंसा जो बहुत हिंसा हुई है आपके साथ, बहुत उसको क्या अब्यूज हुआ है आपके साथ में आपके घर में, और आप चाहते हैं कि अब मुझे मतलब आपकी एनर्जी ऐसी है कि अब मुझे ये लाइफ जीनी ही नहीं है, मुझे मुक्ति चाहिए या मुझे अब इन सारी चीजों को छोड़ देना है, ऐसा अगर आपके मन में आ रहा है या ऐसा कोई पर्सन है तो आपके लिए बोला जा रहा है कि आप एक मतलब ना अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप डटे रहो, आगे चीजें सही हो जाएंगी आपकी लाइफ में। आपको ज्यादा नेगेटिव नहीं सोचना है। कहीं ना कहीं अगर आप इस एनर्जी में थे तो कहीं ना कहीं आप इस एनर्जी में आ रहे हो, ठीक है। जो भी ये प्रॉब्लम्स मिली आपको कहीं ना कहीं आपको इस एनर्जी में लेकर आ रही है, एंड एक एम्परर की एनर्जी में लेकर आ रही है। जो भी आपके साथ में घर में प्रॉब्लम हुई, आपके लाइफ में प्रॉब्लम, आसपास में प्रॉब्लम, मतलब आपकी किसी से बनी नहीं, मतलब कोई आपको समझा नहीं आपके घर में, हमेशा आपको अपने ही घर में आपको स्ट्रगल फेस करना, बहुत सारे चैलेंजेस आपको देखने पड़े। तो आपके लिए है कि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ रहे हो, आप एक एम्परर की एनर्जी में आ रहे हो, एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आप सामने आने वाले। आपका हो सकता है कि आपका फर्स्ट अगर कोई भी रीडिंग देख रहा है अगर आप मतलब हो सकता है आप अपने पार्टनर से आपको पहली ही बार में आप उनसे अट्रैक्ट हो गए थे, आप दोनों का मतलब ना रिलेशनशिप पहली नजर का ही प्यार था आपका, ऐसा हो सकता है। उनके लिए भी मैसेज है यहाँ पर कि ये पहली नजर का प्यार था, कि पहली नजर में ही आप दोनों एक दूसरे से रिलेशनशिप में आ गए या प्यार करने लगे, एक दूसरे को अट्रैक्ट करने लगे, ठीक है। ऐसे हो सकता है आपका ये रिलेशनशिप, और अभी आप सेपरेशन में हो अपने पार्टनर से, और कहीं ना कहीं आप अपने सेल्फ रिस्पेक्ट की जब आप बात कर रहे हो तो उनको ऐसा लग रहा है कि वो ईगो दिखा रहे हो आप, तो वहां पर आपको अधिक रहने की जरूरत है। उसके अलावा किसी ने यहाँ पर बहुत स्ट्रगल फेस किया है अपने घर में, अपनी फैमिली में, तो कहीं ना कहीं आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी बनकर आप उभरने वाले हो। ये जो भी स्ट्रगल थे आपको मिले थे, ये आपको कहीं ना कहीं एक स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी के रूप में लेकर आ रहे हैं, और आगे जाकर आप अपनी लाइफ में जो भी आप क्रिएट करना चाहते हैं वो आप क्रिएट कर पाओगे, या अगर आप मोक्ष की तरफ भी आगे बढ़ना चाहते हैं वो भी आपको मिल जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इन सारी चीजों से कैसे निकला जाए तो आगे जाकर आप निकल जाएंगे, ठीक है, आगे जाकर इसमें से आप निकल जाओगे। आपको अपने ऊपर वर्क करते रहना है, आगे जाकर आपके लिए बहुत कुछ अच्छा यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर आप अपनी लाइफ में मतलब एनलाइटमेंट की तरफ आप आगे बढ़ रहे हो, अगर आपने मतलब ऐसी जिसकी भी सिचुएशन है, आप एनलाइटमेंट की तरफ जो ये रीडिंग देख रहे हैं आगे बढ़ रहे हैं, अपने ग्रोथ की तरफ, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ की तरफ, एक पावरफुल पर्सन में आप चेंज हो रहे हो। आपको एफर्ट लगाते रहना है। ये कोई पर्सन है, ये भी हो सकता कोई तमिलनाडु से कोई पर्सन हो सकते हैं, या आपके लिए तमिलनाडु जाना या कोई पर्सन तमिलनाडु का आपके लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। आपको जब करने की जरूरत है, अगर आपको ज्यादा नेगेटिविटी फील हो रही है तो आपको जब मंत्रा चैंट करने की जरूरत है, इससे आपकी हीलिंग होगी, आपकी जो एनर्जी है, आपकी जो वाइब्रेशन है बहुत हाई हो जाएगी।
बहुत स्ट्रगल अगर कोई फेस कर रहे हो आप, तो आप मेहनत करते जाओ, सक्सेस आपके लिए लिखी हुई है, ठीक है। सक्सेस आपके लिए है, आपकी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहा है मुझे, तो आपको आगे बढ़ते जाना है। और ज्यादा से ज्यादा अगर नेगेटिविटी आपको फील हो रही है तो मंत्रा चैंट करो, क्लैरिटी मिल जाएगी उससे आपको, ठीक है। तो इस कार्ड से थोड़े से 2 मैसेज निकालूंगी और ये रीडिंग में यहीं पे एंड करूंगी। It is time for you to let your guard down and learn trust again. अभी जैसे कि मैंने बोला कि अगर आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं और एक झुकाव, वो झुकते हैं थोड़ा और आपसे माफी मांगते हैं, तो वहां पर आपको थोड़ा सा झुक जाने की जरूरत है। एक जैसे मैंने बताया कि अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रख कर आपको थोड़ा सा अगर झुकने का आता है तो थोड़ा झुक जाइए, बट अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रख कर आप आगे बढ़िए। ये नहीं कि पहले अगर आप बहुत उनको टाइम देते थे, बहुत उनके पीछे ही रहते, तो ऐसा फिर से नहीं करना है आपको। आपको थोड़ा मतलब वो अगर आ रहे हैं, झुक रहे हैं, आपसे माफी मांग रहे हैं, तो आपको भी थोड़ा सा आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, लेकिन अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को ध्यान में रखते हुए। उसके अलावा यहाँ पर बोला जा रहा है कि कहीं ना कहीं आपके ये जो भी सिचुएशन आपकी लाइफ में आ रही है, जो भी आप स्ट्रगल फेस कर रहे हो, जो भी इश्यूज हैं आपके, गिल्ट हैं, सेल्फ डाउट से, ये आपके पास्ट लाइफ इशू हैं जो कि अभी आप हील कर रहे हो। पास्ट लाइफ के कर्मा है, पास्ट लाइफ के वुंड्स है जो आप अभी हील कर रहे हो। तो अगर आपको पास्ट लाइफ कर्मा आपको हील करना है, पास्ट के जो भी ट्रॉमास वुंड्स हील करने हैं, तो आप मुझसे पर्सनल हीलिंग सेशन भी ले सकते हैं। पर्सनल हीलिंग सेशन पेड होते हैं, उनकी फीस होती है। तो अगर आपको मुझसे वो हीलिंग करानी है तो आप मुझे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीकर ऑफ ट्रूथ। कहीं ना कहीं आपको अपनी जो भी सिचुएशन चल रही है आपकी लाइफ की, इसमें आपको बहुत सारे ट्रुथ नजर आएंगे, बहुत सारी क्लैरिटी मिलेगी कि ये जो सिचुएशन आई है वो क्यों आई है और किस तरह से ये आपके लिए अच्छी है। आपको वो सारे हिडन ट्रुथ सामने दिखेंगे आते हुए, ठीक है। तो ये है आपकी रीडिंग। ये रीडिंग हम यहीं पे एंड करते हैं। आई होप कि ये रीडिंग आपको कुछ हेल्प की हो, क्लैरिटी दी हो, रेजोनेट करी हो। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और ऐसी और रीडिंग्स देखने के लिए अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन को क्लिक करें। तो हम नेक्स्ट रीडिंग में मिलेंगे किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए बाय बाय।